सभी भक्तजनों को सप्रेम नमन। भक्तों, आपकी एक जिज्ञासा आई है और एक घटना के संदर्भ में आई है, और वह जिज्ञासा ऐसी है कि भारत के एक फिल्म स्टार रहे हैं संजय दत्त का के वो अवैध हथियार रखने के जुर्म में जेल में बंद थे। तो उन्हें छुड़ाने के लिए उनके पिता, जो उस वक्त सांसद थे सुनील दत्त, वे गए थे। तो उनसे जेल में भी मिलने गए थे अपने पुत्र से, और वहाँ उन्होंने समझाने की कोशिश की उन्हें। तो संजय दत्त ने यह कहा, समझने की बजाय, क्योंकि वह ड्रग भी ले रहा था और अवैध हथियार में भी, उसके जुर्म में भी बंद था, और आतंकवादी गतिविधियों में भी उसके लिप्त होने के संकेत मिल रहे थे। मुंबई का बम ब्लास्ट था, उसमें भी उसकी गतिविधि पाई गई थी। हालांकि कुछ ज़्यादा पहुंच होने के कारण उसमें से निकल गया। तो खैर, वहाँ घटना याद है कि जब वो समझाने के लिए जाते हैं, कहते हैं, तो वो कहता है कि मेरी रगों में मुसलमान का खून बह रहा है। संजय दत्त वहाँ से लौट आते हैं और क्षमा के लिए पैरवी वगैरह लगाते हैं बड़े बड़े नेताओं से। लेकिन यहाँ पर जो मुख्य घटनाक्रम की जो मुख्य बात है वह यह है, जिसके विषय में फोकस करना चाह रहा हूँ, कि क्या मुस्लिम खून भी होता है, जो उन्होंने बात की। खून क्या, क्योंकि इस्लाम क्या एक मत है, आप मत बदल देंगे तो आप इस्लाम से ईसाई हो सकते हैं, हिंदू हो सकते हैं, बौद्ध हो सकते हैं। क्या खून बदल जाएगा? ऐसा होने से तो खून नहीं बदलेगा। आपके मत बदलने से खून नहीं बदलता। खून जैविक है, आपके डीएनए में है। जब मत नहीं थे, जब इस्लाम नहीं था, तो खून क्या था? तो वहाँ इस्लामी खून कहाँ गया? मोहम्मद के पहले कहाँ इस्लामी खून था? जो लोग मुस्लिम नहीं थे उस समय भी, तो वे, उनका खून क्या कहा जाएगा? तो ये सब ऐसे मूर्ख लोग हैं, और मूर्खता तो इस्लाम में रची बसी है, इसीलिए इस तरह का बयान भी दे रहे हैं कि इस्लामी खून है। खून तो प्राकृतिक है, जैविक है। या अपने मत बदल के देखो, खून नहीं बदलेगा। खून की कैटेगरी जो है वो जैविक की से तय होती है, चाहे वो ग्रुप का हो, चाहे ए, चाहे ए बी, चाहे बी, या ओ प्लस हो। तो ये सब जितने भी विज्ञान ने बतलाए हैं, यह खून है, और इसका मत से कुछ भी लेना देना नहीं है। तो ये सब मूर्खता की चरम सीमा है कि जो सोचते हैं कि मत से
खून बदल जाता है। तो वे कह रहे हैं मुसलमान जो है मेरा मुस्लिम खून है, क्योंकि उसकी जो माँ थी नरगिस दत्त वह मुस्लिम थी मत से, तो वह सोच रहा था कि मेरी रगों में मुस्लिम खून बह रहा है। यानी मुस्लिम खून बह रहा है मतलब कि मैं दुष्ट हूँ, दुष्टता का खून बह रहा है, कहने का मतलब यही है। उद्दंडता का खून बह रहा है, क्राइम का खून बह रहा है। और क्या कहने का तात्पर्य क्या था? आतंकवाद का खून बह रहा है। इस तरह की बात कहने का ही तो उद्देश्य था। तो यह एक विचारणीय तथ्य है जो उनको सुधार लेना चाहिए। जो सोचते हैं कि जाति के आधार पर खून है और धर्म के आधार पर खून है, तो ऐसा नहीं होता है। एक जाति से दूसरी जाति के बीच में आप खून के माध्यम से निर्णय नहीं कर सकते कि यह किस जाति का व्यक्ति है। यह ब्राह्मण का है कि क्षत्रिय है कि चमार है कि यादव है कि जाट है कि गुज्जर है, यह आप खून के सैंपल से नहीं बता सकते। तो ये सब मूर्खों की भाषा है जो कहते हैं कि ये जो हमारे रगों में इसका खून बह रहा है, यादव का खून बह रहा है कि राजपूत का बह रहा है कि मुसलमान का बह रहा है कि ईसाई का बह रहा है। ये सब अज्ञानी लोग हैं, धर्मांध लोग हैं और जातिगत भावनाओं से प्रेरित लोग होते हैं, वे इस तरह की बातें करते हैं। लेकिन इन सब के पाखंड की, इन सब की धूर्तता की पोल जो है विज्ञान खोल रहा है। मैं समझता हूँ आपको समझने के लिए इतना काफ़ी है। ओम।